हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा था। अब उस पे कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ, तो वो करते हैं अपन, जिससे टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंध किस अधिकार से है? स्वतंत्रता, समानता, धर्म, संवैधानिक उपचार। समानता, आंसर बी। आर्टिकल 14 किस पर लागू होता है? केवल नागरिकों पे, केवल पुरुष, सभी व्यक्ति, केवल सरकारी कर्मचारी। तो ये आर्टिकल 14 किस पर लागू होता है? सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति, आंसर सी। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता का अर्थ है सभी कानून समान हो, कोई भी कानून से ऊपर न हो, सभी को समान वेतन मिले, सभी को समान पद मिले। इसका आंसर बी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सब कानून की नज़र में समान है। आंसर बी। कानूनों का समान संरक्षण का आशय है सभी के लिए एक ही कानून, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, सभी वर्गों को आरक्षण, विशेषाधिकार देना। इसका आंसर बी, समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार होगा। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा से अनुच्छेद 14 संबंधित है। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रूसो, लॉक, डाइसी, वेबर। आंसर सी, एवी डाइसी। यदि राज्य बिना उचित आधार के वर्गीकरण करे तो ये किसका उल्लंघन होगा? आर्टिकल 19, 21, 14, 25। आर्टिकल 14, आंसर सी। तर्कसंगत वर्गीकरण के लिए आवश्यक है स्पष्ट भेद और तार्किक भेद हो, बहुमत का समर्थन, राष्ट्रपति की स्वीकृति हो, न्यायालय की अनुमति हो। इसमें आंसर ए आएगा, स्पष्ट और तार्किक उद्देश्य हो वर्गीकरण करने का। आंसर ए। आर्टिकल 14 का उद्देश्य है आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, कानूनी समानता, पूर्ण समानता। इसका आंसर होगा सी, कानूनी समानता। निम्न में से कौन अनुच्छेद 14 का हिस्सा नहीं है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्वतंत्रता की गारंटी, विधि के समक्ष समानता। आंसर सी, स्वतंत्रता की गारंटी इसके अंतर्गत नहीं है। आर्टिकल 14 का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आंसर सी, भाग 3। आर्टिकल 14 के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को भी संरक्षण प्राप्त है। सही, गलत, आसीन, केवल आपातकाल में। आंसर ए सही है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को आर्टिकल 14 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। यदि कानून मनमाना हो तो वह वैध रहेगा, संशोधित होगा, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा निरस्त होगा। इसका आंसर सी, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगा। न्यायालय किस आधार पर वर्गीकरण को वैध मानता है? राजनीतिक आधार पे, सामाजिक दबाव, तार्किक दबाव आधार पे, आर्थिक स्थिति। आंसर सी, न्यायालय तार्किक आधार पे वर्गीकरण को वैध मानता है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं है, बल्कि यांत्रिक समानता, व्यवहारिक समानता, औपचारिक समानता, निरपेक्ष समानता। आंसर बी, व्यवहारिक समानता। आर्टिकल 14 किसके विरुद्ध लागू होता है? निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, न्यायपालिका के विरुद्ध, मीडिया के विरुद्ध। आंसर बी, आर्टिकल 14 राज्य के विरुद्ध लागू होता है। आर्टिकल 14 में प्रयुक्त राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 32। आंसर होगा अनुच्छेद 12। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 14 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्रांति लाना, प्रशासनिक सुधार लाना, विधिक न्याय देना, आर्थिक समानता। आंसर सी, आर्टिकल 14 का उद्देश्य विधिक न्याय देना है। राष्ट्रपति को कुछ विशेष संरक्षण मिलना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है? नहीं। संशोधन है? नहीं। अपवाद है? निरस्तीकरण है। आंसर सी, अपवाद है। समान परिस्थितियों में समान कानून किस सिद्धांत से संबंधित है? स्वतंत्रता से, न्यायिक समीक्षा से, समान संरक्षण से, धर्मनिरपेक्षता से। समान परिस्थितियों में समान कानून किस सिद्धांत से संबंधित है? स्वतंत्रता से? नहीं। न्यायिक समीक्षा से,
समान संरक्षण से, धर्मनिरपेक्षता से। आंसर सी, समान संरक्षण से, समान परिस्थितियों में समान संरक्षण दिया जाए। अनुच्छेद 14 को किस प्रकार की समानता का आधार माना जाता है? सामाजिक समानता, कानूनी समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। आंसर बी, आर्टिकल 14 को कानूनी समानता का आधार माना जाता है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का स्वरूप किस प्रकार का है? निरपेक्ष समानता, गणितीय समानता, तर्कसंगत समानता, आर्थिक समानता। आंसर सी, तर्कसंगत समानता आर्टिकल 14 का स्वरूप माना जाता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 14 का आवश्यक तत्व नहीं है? विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, पूर्ण समान परिणाम, राज्य द्वारा गैर मनमानी। पूर्ण समान परिणाम। आंसर सी। मनमानी ही समानता का विरोध है, यह सिद्धांत किस निर्णय में विकसित हुआ? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, ईपी रोइपा मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। ईपी रोइपा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मनमानी ही समानता का विरोध है। मनमानी करने पे समानता कहाँ आएगी? विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से प्रभावित है? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आयरलैंड। आंसर बी, इंग्लैंड। विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? जापान से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से। आंसर बी, अमेरिका। अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त व्यक्ति शब्द में कौन शामिल है? केवल नागरिक, केवल पुरुष नागरिक, नागरिक एवं विदेशी दोनों, केवल सरकारी कर्मचारी। आंसर सी, नागरिक एवं विदेशी दोनों को आर्टिकल 14 का संरक्षण प्राप्त है। निम्न में से कौन सी स्थिति अनुच्छेद 14 का वैध अपवाद है? जाति आधारित मनमाना कानून, राष्ट्रपति को सीमित प्रतिरक्षा, केवल अमीरों के लिए विशेष अधिकार, निजी संपत्ति छीनना। आंसर बी, राष्ट्रपति को सीमित प्रतिरक्षा प्राप्त है। ये एक अपवाद है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं। तर्कसंगत वर्गीकरण की अवधारणा का उद्देश्य है समानता बढ़ाना, प्रशासनिक सुधार करना, न्याय संगत भिन्नता, राजनीतिक लाभ। आंसर सी, न्याय संगत भिन्नता करना तर्कसंगत वर्गीकरण की अवधारणा का उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 14 से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, उपरोक्त सभी। आंसर डी। निम्न में से कौन सा बुद्धि संगत अंतर का उदाहरण है? केवल ऊंची जाति के लिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, एक व्यक्ति को विशेषाधिकार, मनमाना कर। आंसर बी, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। आंसर बी। आर्टिकल 14 के उल्लंघन की स्थिति में कौन सा उपाय उपलब्ध है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 368। आर्टिकल 32 के तहत यदि कोई भी हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आंसर सी, आर्टिकल 32। निम्न में से कौन अनुच्छेद 14 के दायरे में नहीं आता है? मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई, न्यायिक समीक्षा, निजी अनुबंध विवाद, राज्य का भेदभावपूर्ण कानून। तो इसमें निजी अनुबंध विवाद है वो आर्टिकल 14 के दायरे में नहीं आता। यदि राज्य भेदभावपूर्ण कानून बनाता है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। मनमानी यदि प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, और न्यायिक समीक्षा होती है तो वो भी आर्टिकल 14 के अंतर्गत आती है। यदि आर्टिकल 14 का हनन होता है तो न्यायिक समीक्षा होती है। कोई भी कानून यदि इसका उल्लंघन करता है आर्टिकल 14 का तो न्यायिक समीक्षा होती है। तो आंसर सी। कौन सा कथन सही है? सभी भिन्नताएं असंवैधानिक हैं। उचित आधार पर भिन्नता वैध है। राज्य कभी वर्गीकरण नहीं कर सकता। समानता केवल नागरिकों तक सीमित है। इसमें आंसर बी आएगा, उचित आधार पर भिन्नता की जा सकती है। निम्न में से कौन अनुच्छेद 14 की न्यायिक व्याख्या को विस्तृत करता है? रिट अधिकार, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन,
न्यायिक संविधान संशोधन, आंसर सी। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक व्याख्या को विस्तृत करता है। यदि आर्टिकल 14 का उल्लंघन कोई कानून सरकार बनाती है, संसद बनाती है, तो आर्टिकल 14 का यदि उल्लंघन होता है तो उसकी उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन होता है, और ये बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट की वजह से कि इस वजह से इस कानून को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 14 किस सिद्धांत की आधारशिला है? संघवाद, समान नागरिक संहिता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली। आंसर सी, विधि का शासन। आर्टिकल 14 का संबंध मुख्यतः किससे है? प्रक्रिया की न्याय संगतता, कराधान नीति, निर्वाचन प्रणाली, आपातकाल। आंसर ए, प्रक्रिया की न्याय संगतता, क्योंकि प्रक्रिया न्याय संगत हो। आर्टिकल 14 को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? निरपेक्ष, औपचारिक, गतिशील एवं व्याख्यायित, सीमित। आर्टिकल 14 को आंसर सी, गतिशील एवं व्याख्यायित अधिकार माना जाता है। आई होप अच्छे लगे होंगे आपको ये MCQs। अगले वीडियो में अपन आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।